नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। मैथ निपुण बैच में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस चल रहा है उसमें आज 10वीं क्लास है, क्लास 10th है आज, जिसमें हमने चैप्टर लिया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी संख्याएं दी हों उनका हम निकालते हैं एलसीएम। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 21 और 30 इन संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर से 2 छंग 12, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा और ये 15। ठीक, अगला स्टेप फिर अब काटेंगे 2 से, 2 3 6, 9, 21 और 15। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। फिर अगली बार 3 से कटेगा, फिर अगली बार 5 से कटेगा, फिर अगली बार 7 से कटेगा। तो इनका एलसीएम कितना बन गया भाई, देखिए गुणा कर दीजिए सभी को। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 और 7 त्रिक 21, 60 और 21 को आप गुणा कर लीजिए, 60 और 21 को आप गुणा कर लीजिए तो ये आएगा 6। तो 1260 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो ज्ञात होनी चाहिए कि वह संख्या कौन सी थी, जिस संख्या को भाग किया गया वो संख्या कौन सी थी। तो जो अगली लाइन में कह रहा है उसको आप पकड़िए, 12 से विभाजित किया और उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है। तो हमने x मान लिया। अब x को अगर भाग किया गया 12 से, भाग किया गया 12 से, तो हमको उत्तर में मिला 35। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। x को 12 से भाग किया तो मिला 35। तो x कितना हो गया, 12 गुणे 35। गुणा कर लीजिए, यानी वो संख्या 420 है। अब 21 से विभाजित करने के बजाय उसने 12 से विभाजित किया था, तो अब 21 से भाग कर लीजिए आप। तो 420 बटा 21 करेंगे, 21 दूना 42 और ये 0। मतलब वह संख्या, सही उत्तर जो आएगा वो 20 है। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, तो इसके लिए हमको करना क्या है, हम करेंगे 33 के फैक्टर। 33 के अगर फैक्टर करते हैं तो 11 और 3 आता है, 11 और 3। मतलब अगर कोई संख्या 33 से तभी विभाज्य होगी जब वो 11 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो आइए चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो 23, 12 और 28, 23, 12, 28। तो जोड़िए सभी अंकों को, 2 3 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 योगफल आया। तो ये 3 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक, तो अब हम चेक करते हैं 11 से। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग का अंतर जो हो वो या तो 0 आए या फिर 11 आए, या तो 0 आए या 11 आए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। विषम स्थानों का योग मतलब 2 1 2, 2 1 3, 3 2 5। विषम स्थानों का योग 5 आ गया। सम स्थानों का योग 3 2 5 और 8 13, 13 आ गया। तो 13 माइनस 5 करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो 13 माइनस 5 करेंगे अगर तो आएगा 8। कितना आएगा भाई, 8 आएगा।
अब देखिए ये 8 आया, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो योगफल हो जाएगा 11, क्योंकि हमको 11 से विभाजित करना है तो 11 ही बनाना पड़ेगा, या 11 का गुणज होना चाहिए। तो अगर 3 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा, और 11 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंसर ए ऑप्शन को सही कर देंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ऐसे क्वेश्चन में मासापा निकाला जाता है, यानी HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होगा? 25, 35, 40 और 30, इनका हम निकालेंगे HCF। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF मतलब क्या, 5 से आप विभाजित करेंगे तो 5 25, 5 7 35, 5 8 40, 5 6 30। अब देखिए, अब इसके बाद कोई ऐसा कॉमन नंबर इसमें नहीं जो तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, जो आपका 5 आया वही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5 ही सभी में कॉमन है। तो 5 मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वहाँ पे निकालते हैं HCF, यानी मासा निकालते हैं, मासापा निकालते हैं, और जो मासापा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो देखिए 8 से भाज्य है या नहीं, इसको चेक करने के लिए सभी संख्याएं छोटी छोटी दी हैं, तो हम चेक कर लेते हैं भाई बारी बारी से। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो 12 676, इसको 8 से भाग कर दें तो 8 एकम 8, 4 8 एकम 8, बचा कितना? 4। ठीक है, फिर ये 6 उतार लिया हमने। अब 8 पंचे 40 हो जाएगा, फिर 6 बचा तो 7 उतार लेंगे, 8 अठाई 64 होता है। तो ये कितना बचा भाई? 3 बचा। अब ये 36 हो गया, 8 चौक 32। अब देखिए यहाँ पे 4 बच रहा है, मतलब यही जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 2 7 6 x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है? ठीक, तो इनको पहली बात तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा बाद में। उसके पहले 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो x का हमको मान निकालना है भाई। ठीक, तो 2 7 6 x1, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, x प्लस 16 या 16 प्लस x आ गया, 16 प्लस x। तो अब देखिए 16 प्लस x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? पहला मान तो अगर हम 1 रखें तो 16 1 17 बनेगा। 17 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है। अगर 2 रखते हैं तो 16 2 18 हो जाएगा, यानी 18 3 से विभाज्य है। तो मतलब पहला संभावित मान 2 हो गया। ठीक, अगला अगर देखते हैं तो x का अगला मान क्या होगा? अगर इसके बाद 18 विभाजित है तो इसमें 3 अगर और हम जोड़ दें तो 21 जो होगी वो भी 3 से विभाजित होगी। तो 21 बनाने के लिए, 16 को 21 बनाने के लिए कितना जोड़ा बच जाएगा? 21 बनाने के लिए 5 जोड़ा जाएगा। ठीक, अगली बार फिर 3 से अगर हम 21 में 3 जोड़ देते हैं तो वो फिर से क्या होगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 21 और 3 24, 24 3 से विभाजित है। तो कुल मिला के 16 को 24 बनाना है। 16 को 24 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। तो ये अब देखिए योग बन रहा है कितना? 2 + 5 + 8 करें अगर हम तो 5 2 7 7 8 15, 15 बन रहा है। ठीक, तो 15 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है एक संख्या प्रणाली में 14 52 8 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि होता क्या है भाई। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष, प्लस में शेष। बस इसी सूत्र पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाज्य कितना है भाई? भाज्य मतलब जिसको आप भाग करते हैं। तो 14 528 को आपने भाग किया है तो 14 528। भाजक को हमको निकालना है भाजक, तो भाजक को हमने मान लिया x। ठीक, और गुणे में भागफल, भागफल कितना है भाई? 83 आया है।
प्लस शेष, शेष कितना आया है 3 आया है, 3 हमने नोट कर लिया। अब देखिए क्या होगा, इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 14,528 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14,525, और बराबर में x गुणे 83 बचेगा, तो हम 83 को नीचे ले आते हैं बराबर में x। तो अब आप इसको अगर भाग करेंगे तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आएगा। x का मान क्या आएगा 175 डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। भाई भाग करके आप देख लीजिए, तो अगर हम भाग करते हैं 83 से 14,525 को, तो 83 एकम 83, ठीक, एक बार जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा कितना 17 और 45, कितना बचा 62 बचा, यानी 622 बचा। 622 में 83 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, फिर उसके बाद 5 बार जाएगा, तो 175 इज़ द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। 11 से विभाज्यता का नियम जल्दी देखिए। 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग या तो 0 आए या फिर क्या है 11 आए। तो हम x 44 और 61 सम स्थानों का योग, मतलब ये विषम संख्याओं का योग, x + 4 + 1 यानी x + 5 बन गया। सम स्थानों का योग 4 और 6 10 बन गया। माइनस बराबर क्या आना चाहिए, या तो 0 या फिर क्या आना चाहिए, बराबर में 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो x - 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 5 आ गया। x बराबर क्या आ गया 5, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। 9 द्वारा विभाज्य है, तो 9 द्वारा विभाज्य और 3 द्वारा विभाज्य का एक ही नियम होता है कि अगर यानी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। चलिए पहली संख्या चेक करते हैं, इस वाली को। कितना है भाई 56 112, तो इसके सभी अंकों का योग कितना होगा 56 112। सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 15। ये विभाज्य नहीं है, मतलब पहली संख्या विभाज्य नहीं है। हमको पूछना है, बताना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अगली संख्या चेक करते हैं। 89 44 5, 9 8 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30। ये भी क्या है 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगली देखते हैं 49 65 3, 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24 और 24 3 27। ये है 9 से विभाज्य, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। 5 + 8 + 5 + 5 + 6, ठीक। तो इसको जब चेक करेंगे तो 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 भी 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर आपको 9 द्वारा विभाज्यता का नियम ये लगाना है कि यदि संख्याओं का योग जो होगा, संख्या के अंकों का योग होगा, वो अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 में भी यही नियम लगता है और 9 में भी, क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर करें तो 3 × 3 ही बनते हैं, 3 × 3। तो इसका मतलब जो 3 का विभाज्यता का नियम है वही क्या होगा 9 के विभाज्यता का नियम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 6 के फैक्टर करेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं 2 और 3, मतलब अगर वो संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है अलग अलग, तो वो संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगी। तो आइए चेक करते हैं पहली संख्या। पहली संख्या 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक सम होना चाहिए, यानी 8। 8 है तो ये 2 से तो विभाज्य हो गई। 3 से चेक करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम सभी अंकों का योग क्या हो 3 से विभाज्य हो। तो आइए जोड़ते हैं, 1 2 3, 3 6, 6 7 13, 13 और 8 21। 21 क्या है 3 से विभाज्य है, मतलब
3 सत्ते 21 होता है। तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो ऑप्शन ये ए जो होगा यही सही होगा, क्योंकि ये अगर 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो वो 6 से अवश्य विभाज्य होगी। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, छोटी संख्या है, हम 29 से डायरेक्ट भाग करके देख लेते हैं। से भाग करना है 1265 को, तो ये 30 4 120 यानी 4 बार चला जाएगा। 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11 116, ठीक। 10 बचा यहाँ से 5 ये, तो अब देखिए कितनी बार जाएगा। 30 3 90 होता है, यानी 3 बार जाएगा। 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ से कितना शेषफल बचा, 8 बचा। और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गए तो 1 बचा। कितना बचा, 1। तो देखिए घटाने की बात की गई है, तो ये 18 शेष बच रहा है, मतलब यही इतना एक्स्ट्रा है। अगर इसी को हम घटा देंगे इस वाली संख्या से, तो यह 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कहता था क्या जोड़ें, तो जोड़ने की बात अगर आती तो ये 18 शेष बच रहा है, हमको बनाना है 29, तो 29 माइनस 18 बराबर 11। 11 अगर जोड़ देते तो हमारा ये संख्या पूरी पूरी 29 से विभाज्य हो जाती। मगर घटाने की बात कह रहा है, तो जो भी शेष बचता है वही हम घटाएंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई 11 से विभाजिता का नियम क्या है कि सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग 0 आए या फिर 11 आए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आइए देख लेते हैं। विषम 1 और 3 विषम पे हैं, 4 बन गया इनका योग। 7 और 9 सम पे हैं, 9 7 16 बन गया, ठीक। अब ये क्या आया, अब ये आया 12, माइनस नहीं लेते हैं, हमने बताया था, ठीक है, पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो 12 बच गया। अब कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, 12 बचा है, तो अगर हम इसको 11 से भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा और 1 क्या बचेगा, शेष। 1 क्या बचा, शेष। अब जोड़ने की बात की गई है, तो 11 माइनस 1, हमने क्या अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो भी शेष बचता है या जो भी भाजक होता है उसमें से शेष को घटा देते हैं, ठीक है। तो 11 से भाग कर रहे थे, 11 माइनस 1 कर देंगे 10, 10 हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर ये कहता कि क्या घटाया जाए, तो भाई क्या घटाया जाएगा, तो एक जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। घटाने पे जो शेष बचता है वही आंसर होता है, और अगर कह रहा है जोड़ा जाए तो जो भी भाग करते हैं उसमें से शेष को घटाएंगे तब हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या है, 6 5 और 4 का हमको एलसीएम निकालना है। 6 5 और 4, तो इनका एलसीएम बनता है 60। एलसीएम क्या बनेगा, 60। 60 एलसीएम बना, मतलब 1456 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो जो भी आएगा, तो ये 24 बार पूर्णतः चला जाएगा, बचेगा 16 शेष और बटे में 60। 24 सही 16 बटे 60 आएगा, मतलब ये शेष है। 16 क्या है, शेष। तो अगर हम 60 माइनस 16 कर दें, 60 माइनस 16, क्योंकि यहाँ पे इस बार जोड़ने की बात की गई है, तो जोड़ने के लिए क्या करते थे, जो भी भाजक होता था उसमें से शेष को घटाते थे। तो 60 माइनस 16 करेंगे तो 44 आएगा, मतलब उस संख्या में 44 अगर जोड़ दें, 1456 में 44 जोड़ दें, तो वह संख्या 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित, अब देखिए 3 की पावर 10 का अगर हम मान निकालने बैठे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और कोई उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक ये है। देखिए 3 की पावर 10, तो अब हमको इस 3 को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो ये बहुत ही कम है, 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब काफ़ी कम है। तो हम करते क्या हैं, जो नीचे बेस होता है, जो आधार होता है,
मतलब इसके ऊपर पावर लगी है तो ये आधार हो गया। आधार को हम नीचे भाग जिससे किया जाता है उसके करीब लाने की कोशिश करते हैं, मतलब या तो 7 के करीब आ जाए या फिर 7 के गुणज के करीब आ जाए, 7 के गुणज के करीब। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 3 की पावर 2 करते हैं तो ये क्या आ गया 9, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये 7 से भाग हो जाएगा। तो अब देखिए 3 की पावर अगर हम 2 करते हैं और टोटल पावर कितनी है 10, तो 10 बनाने के लिए क्या 5 से गुणा 5 का इसकी घात 5 हम लगा दें तो ये वही मतलब है ना। 3 की पावर 2 की पावर 5 लिखें या फिर 3 की पावर 10 लिखें, एक ही बात है। अब इसको 7 से भाजित करेंगे तो 3 को हम बना देते हैं, 3 की पावर 2 को 9 लिख देते हैं बटे में 7 की पावर 5, ठीक, ये लिख सकते हैं। ठीक, 7 से अगर हम 9 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। शेष जो बचता है उसी की पावर हम लगा देते हैं। अब 2 की पावर 5 हम कर सकते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 हो गया। 32 को अगर हम 7 से भाजित करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा और 4 शेष बचेगा। क्या बचेगा भाई, 4 शेष बचेगा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यदि परिमेय संख्या 4 बटे -9 -7 बटे 18 5 बटे -6 -2 बटे 3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले तो हमको पता लगाना पड़ेगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाले हर को यानी हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए लेते हैं एलसीएम। 18, 6 और 3, इनका एलसीएम भाई कितना बनेगा, 18 ही बनेगा। एलसीएम कितना बनेगा, 18। तो अब 18 बनाने के लिए 4 बटे -9 को अगर हम 18 बनाएंगे तो नीचे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा। तो ये भिन्न बन गया 8 बटे 18, वो भी क्या माइनस में। दूसरी भिन्न क्या है, 7 -7 बटे 18 है। तो इसमें तो नीचे ऑलरेडी 18 है तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, -7 बटे 18 हो गया। अब क्या करना है, -5 बटे 6, नीचे करेंगे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा। अब ये बन गया 15 बटे 18। अगली संख्या क्या है, अगली संख्या आपकी है -2 बटे 3। तो इसमें क्या है, इसको भी आप ऊपर नीचे क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तब ये 18 बनेगा। ठीक, तो ये हो गया -12 बटे 18। अब देखिए संख्याएं सभी क्या हैं, माइनस में हैं, सभी संख्याएं माइनस में हैं। तो अब माइनस में ये होता है कि जो ऊपर वाला, अब नीचे वाले से में नहीं मतलब है, क्यों, नीचे वाला तो सभी में सेम है, हर सभी में सेम है। तो हम अंश देखेंगे, अंश में जितना ही ऊपर वाला संख्या बड़ी होगी वही संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यानी ये वाली पहले नंबर पे आएगी, ठीक, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आएगी, ये आएगी तीसरे नंबर पे और ये आएगी चौथे नंबर पे। यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या -15 बटे 18। तो सबसे पहले ही हमको रखना है तो यही संख्या क्या होगी, सबसे पहले रखी जाएगी। और -15 बटे 18 हमने बनाया किसको है, -5 बटे 6 को। तो -5 बटे 6 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना है, आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, जिससे हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और उसका पूर्णतः लाभ आप उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।